Good morning to all of you. Jai Hind everyone. This is Pooja Upadhyay from Shri Ram Public School. So let's start with today's topic. In the last lecture we have studied about what is the planning and what is the features and importance of the planning, right? Today we are going to see the what are the procedure of the planning. Okay? हम इस लेक्चर में ये देखेंगे कि किस तरह से प्लानिंग किया जाता है. First one, setting objective. Before starting the making planning on the paper, it is very clear that you have to set the objective for which you going to make the plan, right? सबसे पहले हमें क्या करना होता है, ऑब्जेक्टिव सेट करना होता है कि हम प्लानिंग किसके लिए कर रहे हैं. ठीक है, हमें ऐसा कौन सा चीज़ है, कौन सा गोल है अचीव करना है जिसके लिए हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं. सबसे पहले उसको सेट किया जाएगा. ठीक है, सो वी नीड टू सेट द ऑब्जेक्टिव, टारगेट, goal, result, whatever okay we want to achieve. First we have to set the objective, right? Then second one is your developing the premises. Developing premises means for achieving the particular objective which you have set before, for achieving that objective whatever the required resources needed for that activity, do you have it with you or not? For example, आपने जो भी ऑब्जेक्टिव सेट किया है, ठीक है, उस ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करने के लिए जो भी रिसोर्सेस रिक्वायर्ड है, ठीक है, आपको ये देखना है कि वो सब कुछ आपके पास अवेलेबल है या नहीं. ठीक है, मान लीजिए अभी हम ऑब्जेक्टिव बनाए कि आज हम लोग ब्रेकफास्ट में सैंडविच ही बनाएंगे. ठीक है, ऑब्जेक्टिव सेट हो गया, अब प्लानिंग कर रहे हो. अब चलो पहले क्या लगेगा, आई एम सॉरी, ब्रेड लगेगा, फिर वेजिटेबल्स लगेंगे, फिर सॉस लगेगा, चटनी, बटर, राइट. सो अब हम ये देखेंगे कि हमने गोल तो सेट कर दिया कि हमें आज सैंडविच खाना है, राइट. फिर पता लगा कि सब कुछ अवेलेबल है, वेजिटेबल्स, चटनी, सॉस एक्सेट्रा, बट मेन चीज़ यानी कि ब्रेड ही नहीं है, ब्रेड ख़त्म हो गया है, तो प्लानिंग हो पाएगा क्या? नहीं, राइट. तो सैंडविच कैसे बनाना है उसके पहले ही हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया. उसके बाद हमारा काम है डेवलपिंग प्रीमाइसेस, यानी उस सैंडविच को बनाने के लिए जो भी मटेरियल रिक्वायर्ड है वो सारे अवेलेबल है या नहीं, पहले तो ये देखना है. ठीक है, सो डेवलपिंग प्रीमाइसेस मीन्स दैट वट एवर द ऑब्जेक्टिव यू हैव सेट, you just see that whether all the resources are available in your organization for completing that objective which you have decided already is available or not. If yes, then good. If not, then from where we arrange all those things which we need to complete the objective. This is your second thing, developing premises. Okay, the next one, identifying the alternative course of action. उसके बाद हमें प्लानिंग बनाना है. ठीक है, अब जैसे मैंने सैंडविच ही कहा था, ठीक है, तो अब सैंडविच कैसे बनाएंगे, टोस्ट सैंडविच, सादा सैंडविच, बटर सैंडविच, राइट, या और भी कई वेराइटीज़ आती. ठीक है, तो हम अभी उसके बारे में अलग अलग प्लान बनाएंगे कि सैंडविच तो बनाना, लेकिन कैसा, सादा सैंडविच या बटर सैंडविच या टोस्ट सैंडविच या चिल्ली चीज़ सैंडविच, बहुत सारी वेराइटीज़ है, राइट. तो अभी हमें क्या करना है, आइडेंटिफाइंग द अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, यानी हमारा जो ऑब्जेक्टिव था सैंडविच खाने का, ठीक है, उसको टेस्टी हो, अच्छा हो, जो हमने ऑब्जेक्टिव जैसे सेट किया था वैसा बनने के लिए कैसे बनाना होगा, उसके अलग अलग हमने क्या किए, अलग अलग कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड कर लिए कि मतलब सादा बनाएंगे तो ऐसा होगा, टोस्ट बनाएंगे तो ऐसा होगा, चिल्ली टोस्ट बनाएंगे तो ऐसा होगा. ऐसे आपको अलग अलग प्लान पहले करना है. कभी भी हम लोग प्लानिंग करते हैं तो सिर्फ एक प्लानिंग नहीं होता माय डियर, एक प्लान के साथ साथ 2-3 प्लान अपने आप बन जाते हैं. ठीक है, सो अभी हमें यहाँ क्या करना है, गोल सेट हो गया, प्रीमाइसेस हो गए, क्या क्या चाहिए. ठीक है, थर्ड में हमने क्या देखा, आइडेंटिफाइंग द अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, यानी जो पर्टिकुलर हमने गोल सेट किया है, ठीक है, उसको अचीव करने के लिए कौन कौन से तरीके हैं, ठीक है, कौन कौन सा वे है जिससे हमारा गोल अच्छे से क्वालिटेवली और इफ़ेक्टिवली अचीव हो सके, ये हमें देखना है. ठीक है, अब इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव, यानी जो भी आपने अलग अलग कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड किया, ठीक है, अब उसको क्या करना है, इवैल्यूएट करना है. इवैल्यूएट का मतलब क्या होता है, फाइंड आउट करना है कि कौन सा सही होगा, कौन सा फुल्ली अचीव हो पाएगा, आगे जाके कोई रुकावट ना आवे, ऐसे कौन से मेथड होंगे. ठीक है, ये आपको पता लगाना है. उसके बाद आता है इम्प्लीमेंटिंग द प्लान. एक बार आपने इवैल्यूएशन कर लिया, ठीक है, तो उसमें से जो भी आपको इजी वे लग रहा है, जो भी ऐसा लग रहा है जो प्लान फुल्ली हो सकता है, उसी प्लान को क्या करना है, इम्प्लीमेंट
कर देना है। क्या करना है? इम्प्लीमेंट कर देना है। ठीक, यहाँ इम्प्लीमेंटिंग का मतलब ये होता है कि जो भी आपने अभी तक पेपर वर्क पे काम किया था, ठीक है, प्लानिंग का, वो अब आप यहाँ पे इन रियलिटी में एक्टिविटी स्टार्ट कर रहे हो। यानी अब हम लोग ब्रेड खोल के उस पर सैंडविच बनाने की तैयारी चालू कर दी है। ठीक है, ब्रेड का पैकेट खोल के। नेक्स्ट है फॉलो अप एक्शन। उसके बाद आपको देखना है कि आपने ऑब्जेक्टिव में क्या सेट किया था, सैंडविच कैसी वाली, अच्छी वाली, तो कौन सी वो बन पा रही है कि नहीं। पता लगा आपने चिली चीज़ टोस्ट सैंडविच प्लानिंग किया था और आप बना रहे हो सादा टोस्ट सैंडविच, तो ये भी देखना है फॉलो अप एक्शन, यानी कि जो प्लानिंग किए थे उसी के अकॉर्डिंगली एक्टिविटी हो रही है या नहीं। अगर हो रही है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हो रही है तो उसमें करेक्शन किया जा सके। इसीलिए हमने कहा था फीचर्स में कि प्लानिंग क्या है, इट इज़ अ कंटिन्यूअस एक्टिविटी, इट इज़ अ कंटिन्यूअस एक्टिविटी। ठीक है, सो नेक्स्ट इज आवर टाइप्स ऑफ प्लान। अब हम देखेंगे कि प्लानिंग जो है वो कितने कितने टाइप्स की होती है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्या है, फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द प्लानिंग। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द प्लान, स्टैंडिंग प्लान, repeatedly used plan, and the second one is single use plan or special plan. As the name only indicating that repeatedly used plan means in organization such a plan which they made at a once in lifetime, and that plan only they used regularly. Okay, and the next one, single use plan, special plan. I think it is a plan which we make on some special circumstances whenever we require such kind of the plan. Okay, so let's study about all these two terms in detail. Following are the standing plan. As their name indicates that this plan are formulated once and used repeatedly again and again by the organization. This plan continuously guide the manager in problem solving. That's why it is called as the standing plan. Standing plan यानी कि वो प्लान होता है जो हम लोग सिर्फ एक बार बना लेते हैं और उसी को हम लोग हर साल यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इस फॉलोइंग क्या है, उसके चार टाइप्स हैं प्लानिंग के। ठीक है, देखिए, फर्स्ट वन है पॉलिसी। पॉलिसी का मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी किस तरह से करना चाहती। फॉर एग्जांपल, कंपनी में एक पॉलिसी बन गई कि जो भी एम्प्लॉय का प्रमोशन होगा टाइम टू टाइम, दैट्स ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द सीनियरिटी, राइट। इसका मतलब जो जिसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा उस बेस पे प्रमोशन होगा। तो यहाँ पे ये नहीं देखा जाता कि एम्प्लॉय 10 साल पुराने हैं या 10 दिन पुराने। ठीक है, परफॉर्मेंस जिसका अच्छा रहेगा उसका हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कंपनी की पॉलिसी हर साल चलती आ रही है। नेक्स्ट है प्रोसीजर। प्रोसीजर यानी कि स्टेप बाय स्टेप टू डू द वर्क। ये भी हम एक ही बार डिसाइड करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, प्रोडक्शन फैक्ट्री है, ठीक है, तो मान लीजिए वहाँ पे कोई गुड्स बन रहा है, तो उसका एक प्रोसीजर एक बार सेट किया गया है, तो उसी प्रोसीजर से बार बार हम लोग गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं, वो चेंज नहीं होता। तो ये भी हो जाएगा आपका स्टैंडिंग प्लान। नेक्स्ट है मेथड। मेथड में हम क्या देखते हैं, काम करने का तरीका, वो भी हम एक ही बार डिसाइड कर देते हैं, सेट कर देते हैं और उसको भी हम बार बार यूज़ करते हैं। फिर लास्ट वन है रूल्स। रूल्स यानी कि जैसे आपके स्कूल में रूल्स होता है, मालूम है, 75% कंपल्सरी एज पर द CBSE गाइडलाइन, अनटिल एंड अनलेस यू आर नॉट अलाउड टू गो टू गिव द फाइनल एग्ज़ाम, राइट। तो ये एक बार CBSE ने बोल दिया, हर साल वो लोग ये प्लान नहीं बनाते, राइट। तो ये सारे हो जाएंगे आपके स्टैंडिंग प्लान। ओके, नेक्स्ट वन इज योर following are the types of single plan, right? There are two types, program and budget. Program, this is a kind of the plan which we make only when we need it. For example, program किसी भी organization में होते हैं, हमेशा होते हैं, but किसी एक ही चीज़ के प्रोग्राम बार बार नहीं होते, राइट। फॉर एग्जाम्पल, प्रोडक्ट लॉन्चिंग, new branch opening ceremony, all this kind of the planning programs generally happen sometimes, right? That's why it is known as a single use plan. Next है budget. Budget also we make at the time only when we need to do some constructive work, right? जब भी हमें required होता है किसी भी वर्क को बजट निकालना होता है तो ही हम लोग बजट बनाते हैं, ठीक है। तो ये भी हो गया हमारा सिंगल यूज़ प्लान, राइट। अब कुछ ऐसे प्लान भी है जो नहीं स्टैंडिंग है नहीं सिंगल है। देखें, फॉलोइंग आर द प्लान विच इज़ नाइदर स्टैंडिंग नॉर द सिंगल। फॉलोइंग आर सच प्लान विच यूज फॉर सम टाइम एंड अंडर सम सर्कमस्टांसेस दैट नॉट स्टैंडिंग प्लान नॉर अ सिंगल यूज प्लान। फॉर एग्जाम्पल, ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रैटेजी। ऑब्जेक्टिव्स मतलब आपको पता ही है, गोल।
राइट। अब गोल एक ऐसी चीज़ है जो हम लोग एक बार बना के हर साल उसी को फॉलो नहीं करते, और ना ही ऐसी चीज़ है जो हम कभी कभी करते हैं। इनफैक्ट ऑब्जेक्टिव एक ऐसी चीज़ है जो हम शायद रेगुलर भी करते हैं, राइट। अलग अलग ऑब्जेक्टिव हमारे पर डे सेट होते ही रहते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रैटेजी। उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की जो अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है वो, तो ये दोनों क्या है आपके ऐसे प्लान है जो ना ही स्टैंडिंग है ना ही सिंगल यूज है, ठीक है। आज यहीं पे स्टॉप करते हैं। हैप्पी एंड स्टे होम, स्टे सेफ। होमवर्क एज यूजुअल, राइट द एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल द क्वेश्चन एंड द टॉपिक। जय हिंद एवरीवन।